ये बातें अगर मुझे पहले पता होती तो मेकअप और स्किन केयर इतना आसान हो जाता। हाय, मैं हूं तन्वी और आप देख रहे हैं ग्लैम 10, जहां मेकअप का फंडा है सीधा और सिंपल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे मिथ्स जो हम अभी तक बिलीव कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तो अब हमें इनके फैक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट मिथ ऐसा है जो मोस्टली लोग बिलीव करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आप भी अब उस मिथ को बिलीव करना बंद कर दो। तो पहला मिथ हमारा है कि आपको अपना फाउंडेशन ऑल ओवर द फेस यूज करने की जरूरत है एक फ्लॉलेस और इवन टोन बेस के लिए। तो इस मिथ को ब्रेक करने के लिए इसका फैक्ट ये है, फाउंडेशन आपको अपने पूरे फेस पे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इवन बहुत सारे केसेस में फाउंडेशन की वजह से ही बेस खराब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाउंडेशन की सही क्वांटिटी यूज करना नहीं आता है। वो कवरेज के लिए बहुत ज्यादा फाउंडेशन यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से उनका बेस केकी हो जाता है, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। उसकी जगह आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो आप अपने कंसीलर को ज्यादा यूज करो। ज्यादा से मेरा मतलब है कि जहाँ पे भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसील करने की जरूरत है, यानी आपको छुपाने की जरूरत है, तो एक हाई कवरेज फाउंडेशन की जगह मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप एक अच्छी क्वालिटी के कंसीलर में इन्वेस्ट करो। बिकॉज वो कंसीलर आपका डेली यूज में भी आपको काम आ जाएगा, आपके नॉर्मल पार्टी वेयर मेकअप्स में भी अच्छे से काम आ जाएगा, और आपको फुल ग्लैम मेकअप चाहिए उसमें भी बहुत इजीली वो आपको हेल्प कर देगा। दूसरा है, अगर आप डेली यूज के लिए करने वाले हो तो फाउंडेशन की इवन बेस के लिए या इवन टोन स्किन दिखाने के लिए बीबी क्रीम बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कंसीलर्स के शेड चूज करना भी नहीं आता है, आपको लगता है कि आप शायद गलत शेड चूज कर लोगे कंसीलर का, तो उससे बेटर है आप एक बीबी क्रीम यूज करो। तो फैक्ट ओवरऑल ये था कि फाउंडेशन आपको ऑल ओवर द फेस यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है बस उतनी जगह पे आप अपना फाउंडेशन यूज करो, या उतनी ही जगह पे आप कंसीलर यूज करो। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मिथ की तरफ। दूसरा मिथ है कि डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आपका फाउंडेशन डाइल्यूट हो जाता है। तो इस मिथ का फैक्ट ये है कि डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी आपके फाउंडेशन को डाइल्यूट नहीं करता। फाउंडेशन डाइल्यूट आपका तब होगा जब आप अपने फाउंडेशन में कुछ एक्स्ट्रा मिक्स कर दोगे, या जैसे कि हम फाउंडेशन को डाइल्यूट करने के लिए फेस ऑयल मिक्स करते हैं, प्राइमर मिक्स करते हैं, मॉइस्चराइजर मिक्स करते हैं, वो कहते हैं फाउंडेशन डाइल्यूट होना। अब ये मिथ क्यों है? क्योंकि जब हम फाउंडेशन यूज करते हैं उसके साथ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं, कवरेज ना थोड़ी सी कम आती है कंपेयर्ड टू एक ब्रश। अगर हम ब्रश से यूज करेंगे फाउंडेशन तो कवरेज थोड़ी ज्यादा आती है। डिफरेंस का पॉइंट ये है कि डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है ना, उसका काम ही यही है कि वो आपके फेस से जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको एकदम हटा दे, ताकि आपका फेस एकदम फ्लॉलेस दिखे। जो ब्लेंडिंग हुई है फाउंडेशन की या दूसरे प्रोडक्ट्स की, वो हार्श लाइंस कहीं ना आए, बिल्कुल एक्सेसली यूज्ड प्रोडक्ट ना दिखे, और सीमलेस फिनिश देने के लिए हम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के मिथ के चक्कर में ना ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना शुरू हो जाते हैं अपने फेस पे, और वो फाउंडेशन कभी ब्लेंड नहीं होता उनका। तो अब से ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को बाय बाय बोल दो और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से हाथ मिला लो। तीसरा मिथ है कि काजल सिर्फ आंखों के नीचे वाले हिस्से में लगता है। तो इस मिथ को ब्रेक करने के लिए इसका फैक्ट ये है कि मेरे हिसाब से गया वो जमाना जब हम काजल को सिर्फ नीचे वाले हिस्से में यूज करते थे अपने आईज के। काजल बहुत तरीके से यूज हो सकता है आपके आईज के लुक को एनहांस करने के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज को अभी तक भी नहीं फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप ये चीज बहुत आराम से यूज कर पाओगे। दूसरा बात ये है कि जब आपको आईलाइनर नहीं लगाना, आपको लगता है कि यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है आईलाइनर लगाने का, मैं नहीं लगा रही आईलाइनर, पर आपको वो आईलाइनर वाला लुक भी चाहिए, तो उस टाइम आप अपने काजल को हल्का सा आईलाइनर वाली जगह पे लगा सकते हो और उसको हल्का सा ब्लेंड कर सकते हो। उससे ना आपको आईलाइनर लगाने की जरूरत और आपकी आईज को लुक भी मिल जाता है आईलाइनर वाला। तो अब से उस काजल को जिसको हम ऐसे ही यूज कर देते हैं, उसको थोड़ा सा संभाल के रखो, वो आपको बहुत काम आने वाला है। चौथा मिथ मैं बहुत बार सुनती हूँ, लिपस्टिक्स तो सिर्फ लिप्स के लिए यूज होती है ना। तो मेरी टोन से वैसे भी आप समझ ही चुके हो कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। देखो, लिपस्टिक के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, लेकिन उनका हर लिपस्टिक का यूज उसके कलर पे डिपेंड करता है। अगर आप पिंक या से रिलेटेड शेड यूज करते हो तो आप उसको लिप्स पे यूज कर सकते हो, एज अ क्रीम ब्लश यूज कर सकते हो, आई शैडो की तरह भी यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ब्राउन या ब्राउन के टोन्स यूज कर रहे हो, उसको बहुत आराम क्रीम कॉन्टोर की तरह भी यूज कर सकते हो। जिन्हें कॉन्टोर का मतलब नहीं पता है, कॉन्टोर वो ब्राउन वाला पार्ट होता है जो हम यहाँ यूज करते हैं, और इवन ब्राउन शेड्स को तो आप आई शैडो की तरह भी यूज कर सकते हो। तीसरा है रेड लिपस्टिक आप यूज कर रहे हो तो उसका एक बहुत ही अनयूजुअल यूज है। तो हमारी जो रेड लिपस्टिक
वो हमारे बहुत इजीली कलर करेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप उसको लाइटली अपने एरियाज पे, जो डार्क एरियाज है आपके फेस के, वहां लगा सकते हो, तो आपका बेस जो है वो उस रेडनेस से की ग्रेनेस को कट कर दे। तो तीनों लिपस्टिक्स के मैंने 3 यूज बता दिए हैं आपको। अब मत बोलना मेरे को कि लिपस्टिक तो सिर्फ लिप्स के लिए यूज होती है ना। 5वां सबसे कॉमन मिथ जो बहुत लोग, अब मैं इसे मिथ बोलूं या मिस्टेक बोलूं मुझे नहीं पता, खुद बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये मिथ है या मिस्टेक है। तो 5वां मिथ ये है कि अगर हमने मेकअप यूज किया हुआ है तो हमें स्किन केयर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा है, अभी तक ऐसा ही सोचते हो कि अगर आप मेकअप यूज कर रहे हो तो आपको स्किन केयर की क्या जरूरत है मॉइस्चराइजर लगाने की पहले, या क्या जरूरत है सनस्क्रीन लगाने की पहले, वो तो सब मेकअप में कवर हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेकअप करो चाहे मत करो, स्किन केयर को स्किप नहीं करना, वरना स्किन की हालत ऐसी हो जाएगी कि बस पूछो मत मुझसे। आपको जिस टाइम भी बाहर जाना हो डज नॉट मैटर, आपको रात को बाहर जाना है, आपको दिन में बाहर जाना है, डज नॉट मैटर। आपका जो भी रेगुलर स्किन केयर है आप उसे यूज करके ही अपना मेकअप यूज करना शुरू करोगे। आपसे हैवी स्किन केयर नहीं होता है, मत करो। अच्छा फेस वॉश, अच्छा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन दिन के लिए बस बहुत है इतना। मुझे पता है बहुत लोग ये कहते हैं हम इसलिए स्किन केयर नहीं यूज करते क्योंकि फिर उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है कि वो अब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद ही हम मेकअप लगा सकते हैं, वरना मेकअप टिकता नहीं है। आपको जिस टाइम भी मेकअप करना है उससे 1 घंटा पहले अपना स्किन केयर करके खत्म रखो। अगर आपको लगता है कि स्किन केयर की वजह से आपका मेकअप हटता है तो ऐसा नहीं है। और प्लीज स्किन केयर को फॉर ग्रांटेड मत लो। स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट, मेकअप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्किन केयर। अगर आप अच्छे से स्किन केयर करते हो मेरे हिसाब से फिर आपको डेली वेयर में मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो ये थे हमारे 5 मिथ। कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा ऐसा मिथ है जो आप सचमुच बिलीव करते आ रहे हो, और अगर 5 है ना एक बड़ा सा स्टार डाल देना कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।